हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करवाने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ करवाई थी। एम्पियर सर्कुलर लॉ में हमने पढ़ा था कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है लाइक दिस, जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता था दैट इज म्यू नॉट आई। म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आई इज द करंट थ्रू द लूप, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, डी एल इज द एलिमेंट्री लेंथ। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। उस समय मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि एम्पियर सर्कुलर लॉ में जो भी आप लूप लोगे ना उसकी ज्योमेट्री आपको मालूम होनी चाहिए, यानी सिमेट्री होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की हर एक पॉइंट। अगर देखिए एम्पियर सर्कुलर लॉ अगर आपको दे दिया एग्जाम में तो आप तो सर्कुलर जो लूप बनाते हो आप बिल्कुल सर्कुलर शेप में बनाओगे, ठीक है। अगर किसी न्यूमेरिकल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ कि अगर किसी न्यूमेरिकल में या किसी प्रॉब्लम में अगर आप फंस जाओ जहां पे लूप सिमेट्री ना हो, वेरिएबल हो, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा लूप अगर दे रखा हो अलोंग ए स्ट्रेट वायर, तो क्या होगा, किस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर पाओगे? क्या रिजल्ट वही आएगा? क्या उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? क्या रिजल्ट यही आएगा हमारा म्यू नॉट आई उसको सोल्व करने पे? तो आज सेकंड केस में करवा रहा हूं एम्पियर सर्कुलर लॉ का। अगर लूप कैसा आ जाए आपके पास, आर्बिट्रेरी लूप आ जाए या आर्बिट्रेरी शेप का एम्पीरियल लूप आ जाए, तो एक और बात, हमने एक वायर लिया था, याद आया कुछ, इनफाइनाइट शेप, ठीक है, पी पॉइंट लिया था जिसके अलोंग एक लूप लिया था हमने। इसी लूप को क्या बोला जाता है? एम्पीरियन लूप। इसको ही बोलते हैं एम्पीरियन लूप। जैसे गॉस थ्योरम में सरफेस, जो इमेजिनरी सरफेस हम लेते थे उसको क्या बोलते थे? गॉसियन सरफेस। ऐसे इस लूप को क्या बोलेंगे? एम्पीरियन लूप। बायो में एम्पियर सर्कुलर लॉ में यूज हो रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया एम्पीरियन लूप। तो आज हम करने जा रहे हैं जब आर्बिट्रेरी शेप का कोई भी एक लूप दे दिया जाए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हेन ए आर्बिट्रेरी शेप ऑफ लूप, ठीक है। क्वेश्चन ये है हमारा कि इफ ए आर्बिट्रेरी शेप बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैंने वैसे ही बनाया है, आप याद रखना कि जब कोई आर्बिट्रेरी शेप का लूप दे दिया जाए तो आप मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये 3D में है, याद रखना, ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ है, और वायर बीचों बीच में से पास आउट कर रही है, करंट वही सेम इनफाइनाइटली ऊपर की तरफ करंट फ्लो करता है। तो अब हम क्या करेंगे, क्या तरीका है फाइंड आउट करने का मैग्नेटिक फील्ड का? तो तरीका बड़ा सिंपल है। पूरे ये जो पूरी लेंथ दे रखी है इस आर्बिट्रेरी शेप की, इसको हम स्मॉल स्मॉल बहुत सारे एलिमेंट्स में एलिमेंट्री लेंथ में तोड़ लेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक ही तोड़ा, 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 मर्जी आपकी, ठीक है। ये ठीक है, ये जो एंगल है इसको मैंने मान लिया θ1, θ1, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए इस तरीके से मैं कर देता हूं। एक एलिमेंट ये तोड़ लिया, 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 एक एलिमेंट, कितने भी आप एलिमेंट तोड़ सकते हो। ये देखिए यहाँ, ये देखिए ध्यान से, ये कितना, ये dl, 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 ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स में हमने तोड़ लिया, ठीक है।
DL1, DL2, DL3, DL4, DL5। ये जो एंगल बनाया दैट इज θ1, θ2, θ3, θ4 एंड θ5। स्मॉल एंगल बन रहा है तो डी थीटा मैं यूज करना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है। स्मॉल एलिमेंट में तोड़ा है मैंने, तो जो एंगल बना सेंटर के साथ वो क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, डी थीटा 5, डी थीटा 4, डी थीटा 3, डी थीटा 2 एंड डी थीटा 1। स्मॉल एलिमेंट में मैंने तोड़ लिए, बहुत सारे और भी तोड़ सकते हो, मर्जी है आपकी, कितने भी तोड़ो, एंगल चेंज होते चल जाएंगे इस तरीके से। डिस्टेंस देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए R1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R3, ये R4। इस तरीके से मैं डिस्टेंस भी यहाँ पे चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में जो फील्ड होती है, उसकी जो लाइन ऑफ फोर्स होती है, तो उसके अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उसके टेंजेंट के अलोंग दिखाएगी। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे ये एक लूप है, यहाँ डीएल अगर हमने लिया है, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट होगी। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टेंजेंट, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अलोंग टेंजेंट, ठीक है। तो देखिए, इस डीएल पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी। इस डीएल पर ये होगी, इस डीएल पर ये होगी, इस डीएल पर ये होगी, इस डीएल पर ये होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉइंट पर जहां डीएल आप लोगे, अगर वहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करोगे तो वो क्या होगी, अलोंग द टेंजेंट हो जाएगी। तो मान लीजिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिख दी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B1 है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B2 है, यहाँ B3 है, इस तरीके से। तो हर एक जगह DL और B की डायरेक्शन सेम है, जैसे मैंने ये लिया था कि DL और B की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल क्या आया था, 0। यहाँ भी उसी तरीके से हम सोल्व करेंगे। तो चलिए किस तरीके से आप इसको सोल्व करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है यार, रिजल्ट देखना आप इसका क्या आता है। देखिए, इसको मैं अलग अलग सेगमेंट्स में तोड़ दूंगा, जैसे गॉस थ्योरम में हमने अलग अलग फेज में तोड़ा था। B1 फर्स्ट के लिए बात कर रहा हूँ, B1 DL1 cos 0, क्योंकि हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल हमेशा 0 रहेगा, प्लस B2 DL2 cos 0, B3 DL3 cos 0 एंड सो ऑन। तो क्या हो जाएगा ये, B1 DL1, B2 DL2, B3 DL3 एंड सो। अब आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर में बता चुका था आपको क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई आर, ये होती है, रख दीजिए म्यू नॉट 2i, करंट तो सेम फ्लो कर रहा है तो i तो आई रहेगा, अपॉन 4 पाई R1 इसके लिए, फर्स्ट के लिए, एंड DL1 चल रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई R2 एंड DL2 चल रहा है। B3 की वैल्यू रखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई R3 एंड DL3 एंड सो ऑन। कॉमन बाहर निकाल लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i, कॉमन बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, DL1 बाई R1, DL2 बाई R2, DL3 बाई R3 एंड सो ऑन। अब जरा ये देखिए, DL1 ये DL1 ये DL2, ये आर्क का काम कर रही है, आर्क है और ये एंगल है, तो लेंथ अपॉन, देखो लेंथ अपॉन रेडियस क्या होता है, देखो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ये क्या है, ये आर्क है, ये सारी आर्क है, यहाँ लूंगा वो आर्क होगी, ये आर्क है, ये आर्क है, ये भी आर्क है, ये आर्क है, और ये डिस्टेंस हो गया सेंटर से ये R1। तो लेंथ आर्क बाई लेंथ क्या हो गया, एंगल, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i, क्या बचा अंदर देखिए जरा, एंगल D θ1, ऐसे ही D θ2,
ऐसे ही डी थीटा 3 एंड सो ऑन। अब जरा बताइए मुझे डी थीटा 1, डी थीटा 2, डी थीटा 3, डी थीटा 4, डी थीटा 5 ऐसे कंप्लीट होता 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 कितना बन जाएगा ये पूरा 360 कंप्लीट। अगर मैं इसको करूंगा तो कितना बन जाएगा ये, अगर मैं सबको ऐड करता चला जाऊंगा यहाँ तक तो कितना बन जाएगा 360। 360 को कैसे लिखा जाता है 2 पाई की फॉर्म में, तो ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई इंटू 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या रिजल्ट आया म्यू नॉट आई। तो यहाँ भी देख लीजिए एम्पियर सर्कुटल लॉ का रिजल्ट वही आ रहा है जो हमारी स्ट्रेट वायर का था, जो हमारा सिमेट्री लूप का था। और जब हमने आर्बिट्रेरी लूप बनाया तो भी हमारा क्या आया, वही म्यू नॉट आई आया। तो याद रखना एम्पियर सर्कुटल लॉ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो लूप की शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करती, रिजल्ट वही आएगा। आप किसी भी तरीके का लूप ले सकते हो। क्लियर, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मैंने वैसे ही समझा दिया है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ये याद रखना हमेशा। चलिए अब हम करते हैं इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन, बड़ी सिंपल है, आप कर चुके हो पहले। ठीक है, एम्पियर सर्कुटल लॉ की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। magnetic field due to infinite long current carrying wire using Biot-Savart's law। एक हमने कल प्रूफ किया था बायोसेवर्ट्स एम्पियर, सॉरी उल्टा लिख दिया, एम्पियर सर्कुटल लॉ है ये, एम्पियर सर्कुटल लॉ। इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर ये बनाया हमने। करंट आई फ्लो कर रहा है, टेक ए पॉइंट P whose distance from the wire is r, perpendicular distance from wire is r। रूल क्या कहता है कि हमें एक ऐसा लूप लेना है जो P पॉइंट से पास होता हुआ गुजरे। ले लिया भाई, करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, कर्ल द फिंगर। ये ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड यानी लूप की भी डायरेक्शन यही होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी है। तो इस पॉइंट पर अगर मैं डीएल एलिमेंट को तोड़ता हूं, इस पी पॉइंट पर ही अगर मैं डीएल को तोड़ लेता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अलोंग क्या होगी, टेंजेंट के अलोंग यही होती है। सिंपल है। अगर आप पी पॉइंट यहां पर लेते हो, यहां पे अगर मैं डीएल को तोड़ता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है आ रही है आ रही है, इस पॉइंट पर क्या होगी, अलोंग टेंजेंट ही होगी। तो कहीं भी तोड़ लीजिए, मैं करवा चुका हूं आपको पहले भी। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है बच्चों, 0 डिग्री। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्कुटल लॉ का यूज करना है, ये होती है एम्पियर सर्कुटल लॉ। ध्यान से देखिएगा, पिछली बार हमने ये प्रूव किया था, ये लेके नहीं चले थे, अब की बार तो ये यूज करना है और मैग्नेटिक फील्ड निकालनी स्ट्रेट वायर की। तो देखिए इसको अगर मैं रिमूव करता हूं वेक्टर को तो डीएल cos 0 बनता है, बी बाहर आ जाएगा cos 0 1 एंड डीएल का मैग्नेटिक फील्ड मुझे फाइंड आउट करनी है। एल कहां चला जाएगा, नीचे की तरफ। एंड व्हाट इज एल, व्हाट इज एल, एल इज द टोटल लेंथ एंड दिस इज 2 पाई आर। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। बायोसेवर्ट्स में भी यही रिजल्ट आया था, लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का, जो हम हमने इसके प्रूफ में भी यूज किया है। ठीक है, और ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है, बड़ी सिंपल सी छोटी सी ये एप्लीकेशन है इसकी, कि एम्पियर सर्कुटल लॉ को उठाइए और स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करके दिखाइए। तो यही रिजल्ट हमारी बायोसेवर्ट्स लॉ का ही आया और यही रिजल्ट एम्पियर सर्कुटल लॉ से आया। इसीलिए तो मैंने बोला था कि एम्पियर सर्कुटल लॉ इज द अल्टरनेटिव मेथड फॉर फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए इनफाइनाइटली करंट कैरिंग वायर हो या किसी भी तरीके का कंडक्टर हो, रिजल्ट सेम आना चाहिए। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा देखिए, एम्पियर सर्कुटल लॉ उठाया हमने, एंगल आपको मालूम है 0 है,
cos 0 1 हो जाएगा, b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dl का इंटीग्रेशन l को नीचे भेज दिया। एंड व्हाट इज द l? लेंथ ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ लूप कितनी है? 2 पाई r सर्कमफेरेंस। तो यही तो रिजल्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये सेकंड वीडियो है एम्पियर सर्कुटल लॉ के ऊपर। अब नेक्स्ट वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ एक न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे जो आते हैं उसी लेवल के हम करवाएंगे आपको। उसके बाद इसकी 2 एप्लीकेशन बची हुई है, सोलिनॉइड और टोरॉइड, उसके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।